हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं काफी दिन से ये वीडियो बनाने की सोच रही थी, कोई स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियो। अभी काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैं सोच रही थी काफी दिन से, और मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं से पूरा सेटअप लगा के शूट करने बैठूं, बट मेरे को था कि बहुत दिन से बनानी है। तो आज मैं फाइनली, तो देखो मैंने पोल डाला था, लेकिन अभी तक ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, 13-14 लोगों ने देखा होगा। उसके हिसाब से मेरे को बताया था, तो क्या कहते हैं, ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली का बोला था। बट मैं पहले एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बैंकिंग एग्जाम का, जो लोग नए हैं और जो बैंकिंग एग्जाम करना चाहते हैं बेसिकली, कि जिसको कुछ भी बैंकिंग बैंकिंग का भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बता देती हूँ, और फिर देन उसके बाद हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, कि मैं क्या करती थी और क्या बेस्ट रहेगा इतनी सारी चीजें करके। ठीक है, ऐसा। तो देखो, अभी अभी जो टाइम है वो बहुत गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अभी बैंक के जो एग्जाम है ना, वो एकदम आते हैं, तुम्हें सांस लेने तक का टाइम नहीं होता। इतना ज्यादा, क्या बोलूं, इतना ज्यादा घुस घुस के देते हैं। एक का रिजल्ट आता है, एक का प्री आता है, फिर उसका रिजल्ट आ जाता है, उसी का मेंस की डेट पड़ जाती है, साथ में कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना पड़ता है सारा का सारा। ठीक है, तो बट बैंकिंग की एक बात अच्छी ये है कि ये टाइम टू टाइम रिजल्ट वगैरह दे देते हैं। बट अभी ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी भाई 90 डेज से ऊपर हो गया, एक लाख का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। आरआरबीपीओ का भी आजकल आजकल पता नहीं कब तक आजकल चलता रहेगा, मार्च तक भी पता नहीं। ठीक है, तो बट बेसिकली साल भर में तुमको नौकरी मिल जाती है, तो बैंकिंग का ये फायदा है एक तरह से। ठीक है, और पैटर्न जो मैं बताऊं कि एक बार तुम तैयार कर लो तो 6 एग्जाम होते हैं साल भर में। जैसे बता दो, एसबीआई पीओ, जिसका सबने बहुत ज्यादा हवा बना रखा है, अच्छी होती है जॉब एसबीआई पीओ की भी। और मतलब ठीक है, पर्क्स वगैरह अच्छा होता है, बट उन्होंने ना इंस्टाग्राम पे इतनी 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 रील्स बना दी एसबीआई पीओ के ऊपर की अब तो भाई औकात से बाहर है, वैकेंसी ही नहीं दे रही गवर्नमेंट की, हम तो नहीं देंगे तुमको जॉब, जाओ जो करने का। देन फिर उसके बाद एसबीआई क्लर्क आ जाता है, अगेन बहुत हाइप्ड है, और मतलब अच्छी खासी मतलब वैकेंसी तो अच्छी ही निकल रही है। पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत ज्यादा निकली थी, और फिर 2025 में उसकी आधी निकली है, और इस साल सुनने में आया है कि काफी अच्छी वैकेंसी निकलेगी, लेकिन पता नहीं अब तक। ठीक है, देन फिर उसके बाद आ जाता है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, पीओ के एग्जाम। मतलब अच्छा होता है भाई, बस वही है, थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। ओके, कुछ भी आसानी से मिलता नहीं है। देन फिर उसके आरआरबी के पीओ और क्लर्क। ठीक है, उनमें से जो मेरे निकले हैं, मेरे 6 में से 4 निकले हैं, मतलब प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, और एक का मेंस हुआ है आरआरबी पीओ का, जिसका मैंने इंटरव्यू भी दिया। ठीक है, बाकी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ छोड़ के मेरे सारे हुए हैं। ओके, और ठीक है, बाकी अब क्या ही बताऊं क्यों नहीं हुए, क्या नहीं हुए, पुरानी वीडियो से बता रखा है, अगर देखना हो तो जाके देख लेना। ओके, प्रीलिम्स का एक एक सब्जेक्ट करके बता देती हूँ कि क्या किस तरह के रहता था, और लास्ट में मैं बता दूंगी कि कौन कौन से मॉक अच्छे होते हैं। और चलो पहले पैटर्न बता देती हूँ, पैटर्न कैसे रहता है। सेम ऐसे जो पीओ वाले एग्जाम होते हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस और देन इंटरव्यू होता है। जो क्लर्क वाले एग्जाम है उसमें बस प्री और मेंस ही होता है। ठीक है, और मार्क्स, सेक्शनल टाइमिंग जो प्रीलिम्स की होती है वो 20 मिनट्स की होती है, और प्रीलिम्स की है। ठीक है, चाहे वो फिर क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो। और जो मेंस वाला एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है, किसकी 2 घंटा भी होता है, 2.5 घंटा भी होता है, उसमें सॉरी सॉरी डिस्क्रिप्टिव भी होता है ना उसमें। सब्जेक्ट्स बता देती हूँ प्री के क्या होते हैं। प्री में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, सबके प्रीलिम्स में। और मेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है आरआरबी वाले में, और जो वो क्या कहते हैं आईबीपीएस और एसबीआई वाले में। ठीक है, क्या होता है, और थोड़ा मार्क्स का भी डिफरेंस रहेगा, वो आप जाके चेक कर लेना। तो पहले बता देती हूँ, इंग्लिश सेम रहता है, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें सेम रहती है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आता है। ठीक है, और ये एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ भी होता है, आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। ठीक, देन फिर उसके बाद आरआरबी पीओ में, और जो आरआरबी वाले एग्जाम है उनमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, तो उसमें कंप्यूटर पढ़नी पड़ती है दोनों, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। ठीक है, तो ये ग्रामीण वाले होते हैं बेसिकली। जो होती है पोस्टिंग, जो होती है वो तुम्हें रूरल एरिया में देते हैं। ठीक है, अर्बन में भी मिलती है लेकिन बहुत रेयरली। ठीक, मैं बता देती हूँ प्रीलिम्स की बेसिकली स्ट्रेटजी। ओके, तो देखो, मैंने पूरा पैटर्न वैटर्न बता दिया है, अच्छे से बता दिया होगा। थोड़ा बहुत मैं फोटोज वगैरह भी लगा दूंगी ताकि तुमको थोड़ा और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, अब बता देती हूँ कि प्रीलिम्स का कैसा रहता है, कि उसमें आपको बेसिकली बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है।
क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। 1 घंटे में तुमको 20-20 सेक्शनल टाइमिंग मिलती है और तीनों को करना होता है। प्रीलिम्स के लिए देखो ज्यादातर मॉक्स देने होते हैं क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए होती है, और क्योंकि 1 ही घंटा मिलता है तो उसमें जितना आपको अपना बेस्ट देना होता है, आपको 100 में से जितने ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप उतना करो। और जो भी कट ऑफ वगैरह होती है, और मतलब बहुत अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, और उसकी नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। बट वो कभी कभी नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में होगी, कभी नहीं होगी। तो अपना जितना हो सके उतने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का फंडा बहुत गंदा है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाता है किसी किसी को। बट हाँ, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रखोगे तो हमेशा सही रहेगा। तो मैं जो है हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करती हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। बट हाँ, स्पीड तो चाहिए ही चाहिए प्रीलिम्स में तो। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैं बता देती हूँ कॉन्स स्टार्ट करती हूँ। कॉन्स में ज्यादा मैं वीडियोस देख के ही पढ़ती थी, हर्षल सर को मैं फॉलो करती थी। ठीक है, मैं 2-3 के नाम और बता देती हूँ, मतलब मैंने उनसे पढ़ा है। जैसे करियर डिफाइनर हो गए, आशीष अरोड़ा सर हो गए, उनसे मैंने मतलब एक सिंप्लीफिकेशन वगैरह एक बार पढ़ी थी आशीष सर से। बाकी और ज्यादा मैंने फॉलो नहीं किया मैंने, क्योंकि होता है ना, एक टीचर का फॉलो कर लो तो उसको ही फॉलो करना ज्यादा बेस्ट रहता है, वरना फिर कंफ्यूजन वगैरह होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मेंस के लिए बेसिकली। ठीक है, बट प्रीलिम्स के लिए आप तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो जो भी अच्छा कंटेंट वगैरह दे रहा है तो। ठीक है, तो मैं 3 बता देती हूँ, हर्षल सर हो गए, आशीष सर हो गए, और करियर डिफाइनर के हो गए। ठीक है, करियर नाम क्या था, कौशिक मोहंते सर। ठीक है, तो वे हो गए। और देन फिर उसके बाद मैंने बता दिया ना, मैंने सिर्फ वीडियो देख के ही पढ़ती थी, और ज्यादा मॉक नहीं दिए मैंने क्वांट के सेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं ज्यादा दे देती थी, मैं नहीं दे देती। कभी कभी जैसे पास होता था प्रीलिम्स तो दे देती थी 2-3 ऐसे मॉक। मुझे पसंद नहीं थी कौन, पसंद नहीं है इतना करना प्रैक्टिस वगैरह जो भी। ठीक है, मेनली बच्चों को नहीं होती, नहीं अच्छी लगती किसी किसी को। और जो लेकिन एसएससी वाले होते हैं उनकी मैथ्स अच्छी होती है और रीजनिंग थोड़ी सी वीक होती है। ठीक है, तो देखो एवरेज तो लानी पड़ेगी मैथ्स आपको अपनी। ठीक है, और इसमें पैटर्न कैसा रहता है, सिंप्लीफिकेशन आती है, डीआईज आती है, और अर्थमेटिक आता है। और कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं, कभी डीआई ज्यादा दे देंगे, कभी अर्थमेटिक दे देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पूरी पूरी यूं नहीं करना आप डीआई के भरोसे जा रहे हो या अर्थमेटिक के भरोसे जा रहे हो या सिंप्लीफिकेशन के भरोसे जा रहे हो, कुछ नहीं पता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है अब धीरे धीरे करके। ठीक है, देन समरी बता देती हूँ, मैं वीडियो से प्रैक्टिस करती थी ज्यादातर कॉन्ट्स में। ठीक है, बस। और वही जैसे करा रहे क्वेश्चन तो मैं पहले खुद कर देती, नहीं आता था तो सर का देखती थी अप्रोच। ठीक है, बस यही करती थी कि मैं अकाउंट्स में ज्यादा नहीं करती, और कभी कभी दे लेती थी एक आधा सेक्शनल। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग देखो मैं बता रही हूँ, बैंकिंग एग्जाम में जितने भी जो बैंकिंग कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से सिर्फ बैंकिंग के अंदर ही है, उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है सबकी। 35 में से 35 लेके आते हैं सब बच्चे, सब बच्चे मतलब सब बच्चे। तो आप तो रीजनिंग अपना एवरेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आपको एक अच्छे लेवल पे लेके आना पड़ेगा, और जो उसके लिए ना बंडल पीडीएफ आता है गाइडली का, तो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। ठीक है, तो ये मैंने यूज करा है तो मैं बता रही हूँ। तो उसमें डेली टास्क वगैरह दे रखे, 45 डेज के, 50 डेज के, ऐसे करके होता है एग्जाम वाइज। ठीक है, एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ ऐसे देते हैं। मतलब 1 घंटे में जितनी भी होती थी टाइमर लगा के मैं करती थी, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पुश करती थी, जिससे मेरी क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी हो पजल सॉल्व करने की, और मेरे को एग्जाम में कोई प्रेशर भी फील नहीं हो, और या मेरी स्पीड भी बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, और देन फिर उसके बाद मॉक्स मैंने बहुत लगाए हैं, मैंने हर प्लेटफॉर्म के मॉक लगाए हैं सीजनिंग के लिए, जैसे स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, गाइडली, और ऑलिव बोर्ड, सबके लगाए हैं मैंने सेक्शन। ठीक है, और बस सेक्शन लगाओ, पजल की प्रैक्टिस करो 1 घंटे की, और मतलब देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी जो पुरानी एसबीआई क्लर्क मेंस की एक सीरीज थी उसमें मैंने बताया भी है कि हाँ मैं 1 घंटे का टाइमर लगा के पजल सॉल्व करती थी। ठीक है, और मुझे फायदा ही हुआ है उस चीज का, नुकसान तो किसी चीज का नहीं है। तुम सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता, पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, चाहे किसी भी पॉइंट पे पढ़ाओ तुमने, 1 साल पहले का पढ़ाओ, चाहे तुमने एसएससी का पढ़ाओ या बैंकिंग में पढ़ रहे हो या तुमने स्विच वगैरह करा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम आता ही है। ठीक है, देन फिर उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, तुम ये सोचो कि 1-2 दिन पढ़ के तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम फुल ले आओगे नंबर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता।
ठीक है, तो वो उसको तुम्हें इंग्लिश है, तुम्हें जितनी सुन सको, जितनी बोल सको, बोलना तो बोलना तो छोड़ो, अभी जितना तुम कंज्यूम करोगे, जैसे कि एडिटोरियल लो, सब यही बोलते हैं एडिटोरियल, मैंने भी लिया है, बहुत एडिटोरियल लिया है। पहले संतोष सर का लेती थी, बीच में फिर एक पता नहीं भूल गई मैं, अड्डा की ही एक मैम थी, क्या नाम, किंजल मैम, उनसे उनसे भी लिया है मैंने। और फिर देन लास्टली मैं निमिषा मैम पे आके रुक गई थी। निमिषा मैम की जो भी वोकैब वगैरह मेनली ज्यादा करती थी, और जो यस ऑफिसर में ना फ्री होता है, उसमें एरर डिटेक्शन, और तो जैसे आप यस ऑफिसर डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें फ्री क्विजेस मिलेंगे, ठीक है, आरसी के और एरर डिटेक्शन के। तो मैं क्या करती थी, एग्जाम टाइम पे जैसे प्रीलिम्स पास है, तो उसमें से क्या करती थी, 5 से 10 सेट में लगाती थी, ठीक है। तो क्विज के होते हैं ना, क्विज के 10 सेट लगा देते थे, एरर डिटेक्शन हो गया और आरसी हो गया, आरसी के भी 5 सेट, तो उसमें 5 आरसी करती थी मैं ऐसे करके, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मेरी रीडिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गई ऐसे प्रैक्टिस करके, ठीक है। और कि यूं होता है ना कि एक हम पढ़ते हैं, फिर उसको सोचना पड़ता है, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, और ठीक है, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि वो ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, आप जितनी प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो मैं 3 घंटे तो देती थी इंग्लिश को, ठीक है, और लिटरली 3 घंटे देती थी, उसमें से मैं 1 घंटा मतलब एडिटोरियल करती थी, 1 घंटा परफेक्शन की क्लासेस करती थी, और 1 घंटा अपना खुद से क्विज वगैरह जो भी ये सब लगाना होता था, गाइडली का बंडल क्विज भी उसमें ही इंक्लूडेड है, और यस ऑफिसर का अलग से है, ठीक है। ये सारे क्विजेस मैं करती थी, मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस करी है इंग्लिश की, ठीक है, और करनी जरूरी भी है, क्योंकि हमें ओवरऑल मेरिट लेके आना पड़ता है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो बता दिया मैंने तीनों सब्जेक्ट का कैसे कैसे था, और फिर अब इसके बाद मैं इंडिविजुअली भी बता दूंगी, और मेंस की भी मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्या, क्योंकि मेंस प्रीलिम से बहुत ज्यादा अलग होता है, ठीक है। उसके लिए हमें लिटरली क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए, और वो आपको प्रैक्टिस से मॉक लगाकर ही आएगा। अगर और कोई क्वेरी हो, या कुछ पूछना वगैरह हो, या कुछ और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरी वगैरह हो, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई देती हूँ सबका, मेरे में एटीट्यूड नहीं है गाइस, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ कि ऐसे कंटेंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी मेंस के, मेरा टाइम टेबल, हाँ, टाइम टेबल बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे टाइम टेबल के ऊपर आएगी, देन फिर उसके बाद मैं मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगी, देन फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट करके, या ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस, थैंक यू बोल देना मुझे कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो। ओके गाइस, बाय।